गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। हम आपके लिए बराबर भर्तियों के अपडेट देते आते हैं, देते आ रहे हैं और देते जाएंगे। तो आज जो हम भर्ती की अपडेट देने जा रहे हैं वो है ईसीसी ई एजुकेटर की। हालांकि ये नई भर्ती तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका विज्ञापन 2025 में ही जारी हो चुका है। और कहाँ कहाँ ये पद भरे जाएंगे, ये विद्यालयों में देखिए भर्तियां होनी हैं। कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं उन पर होनी है, अर्थात जो प्राइमरी स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हैं उन स्कूलों में ईसीसी ई एजुकेटर जो है लगेगा। तो ये कैसे इसकी भर्ती होती है, क्या प्रक्रिया है और क्या योग्यता चाहिए, इन सब बिंदुओं पर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं, शेयर करिए। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती। 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह भर्ती आनी थी, लेकिन आई अभी तक 8 जनपदों में है। वो हमने नीचे नाम लिख रखे हैं। ये 8 जनपद आपके बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कासगंज, झांसी, संभल और गाजियाबाद, हापुड़। ठीक है, ये आपके 8 जनपद हैं जिनमें आपकी भर्ती निकल चुकी है, जहां फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अभी एक शायद बाराबंकी की मेरिट लग भी चुकी है बाकी और कुछ जगह फॉर्म अप्लाई हुए थे और मेरिट भी आउट हुई थी, लेकिन उस भर्ती पर विवाद हो गया, इसलिए वहां रीअप्लाई होंगे फॉर्म। ठीक है, तो अभी सोचिए 75 में सिर्फ 8 जनपदों में भर्ती निकली है। बाकी के बचे हुए जनपद जो हैं वो अभी भर्ती निकालेंगे, विज्ञापन जारी होगा और आपके लिए इसमें सुनहरा अवसर है। इसका मानदेय भी आंगनवाड़ी से ज्यादा है, 10,313 रुपए इसका मानदेय रखा गया है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे आपको इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि ये भर्ती में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखिए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, ठीक है, ये कहाँ होनी है? ये होनी है आपकी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र। ये हमने लिख रखा है। नियुक्ति स्थान क्या है इसका? 75 जनपद में स्थित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती ये होनी है। अब कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र ये आपके लिए एक हो सकता है थोड़ी समस्या पैदा करे कि ये क्या होता है, तो आप समझ लीजिए। देखिए आंगनवाड़ी केंद्र हर गांव में संचालित हो रहे हैं, आपको पता ही है। आंगनवाड़ी भर्ती चल भी रही है और उस पर भी हम आपको बराबर अपडेट देते चले आ रहे हैं। हर जनपद की हर प्रकार की वरीयता क्रम वगैरह सब कुछ हमने आपको अपडेट दी है। तो आंगनवाड़ी भर्ती जो हो रही है उसी के, देखिए उसमें आंगनवाड़ी में क्या क्या है। वहां आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में एक सहायिका होती है, एक मतलब जो है वर्कर, कार्यकर्त्री होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका 2 लोग होते हैं वहां। तो उसी में आपका जो है वो ईसीसी ई एजुकेटर तैनात होगा, लेकिन हर आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं होगा। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राइमरी स्कूलों में स्थित हैं, जिनकी स्थिति जो है वो प्राइमरी स्कूलों में है, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों में ही ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति होनी है। क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई थी उसमें आपका देखिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया था 5-3-3-4। ठीक है, तो ये 5-3-3-4 ये आपकी समझ नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिए। ये 5 आपका प्री प्राइमरी से लेकर देखिए प्री प्राइमरी में आपके जैसे बाल वाटिका है, उसमें आपके 3 क्लास शामिल किए गए। 3 से 4 वर्ष के बच्चे, 4 से 5 वर्ष के बच्चे और 5 से 6 वर्ष के बच्चे। तो 3 तो क्लास वो हो गए, ठीक है, और क्लास 1 और 2। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए। बाद वाले 3 जो हैं ये आपका 3, 4, 5 ये क्लास हो गए। ये आपका 6, 7, 8 क्लास हो गया। ठीक है, और ये आपका 9 से 12। तो ये आपके इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। यानी प्री प्राइमरी जो है वो आपका पहले 5 साल बच्चा प्री प्राइमरी में ही माना जाएगा। प्री प्राइमरी का मतलब हो गया कि 1 से पहले
और 1 और 2 को भी इसी 5 में शामिल कर दिया। तो जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती होगी वो आपकी इस 5 के लिए हो रही है। ये वाला जो 5 है, यानी 3 साल आपको प्री प्राइमरी और 1 और 2 का उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ये स्कूलों में ही हो रही, केवल जो कोलोकेटेड हैं वहीं तो सामंजस्य स्थापित हो सकता है। बाकी तो उसमें तो केवल आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ आपके 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। तो ये 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5 जो मतलब जो है लिखा गया 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसमें प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका के तीनों आ गए हैं सेक्शन, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और आपका कक्षा 1 और कक्षा 2। ठीक है, तो ये इसी के लिए भर्ती है ये। तो जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें ये भर्ती होनी, आप समझ ही चुके होंगे कि उनमें ये भर्ती होगी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो अब इसमें देखिए कुल पद इसके 8800 आए, टोटल 75 जनपद हैं, उनमें 8800 पद हैं। हर जनपद के अलग पद हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में जनपदवार पदों का ब्यौरा हम आपको दे देंगे, कौन से जनपद में कितने पद आए हुए हैं। ठीक है, इसका देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी योग्यता जो रखी गई है वो आपकी गृह विज्ञान से स्नातक हुआ, कम से कम 50% अंकों के साथ। आरक्षित वर्ग को इसमें 5% की छूट दी गई है, यानी SC, ST और OBC। अगर ये 45% भी हैं इनके गृह विज्ञान मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में आपके पास स्नातक में गृह विज्ञान हो, चाहे BSc गृह विज्ञान हो आपका तब भी आप वैलिड है, या BA में 3 साल या जो जहां 4 साल का कोर्स है वहां 4 साल अगर गृह विज्ञान रहा हो तो आप वैलिड है। मुख्य विषय के रूप में आपका गृह विज्ञान रहना चाहिए। तो ये आपका देखिए 45% वाले वैलिड है आरक्षित वर्ग। सामान्य के लिए आपका 50% कम से कम अंक होने चाहिए। अगर इसके अलावा आप साधारण स्नातक हैं, गृह विज्ञान नहीं है, तो उसके साथ आपके पास NTT होनी चाहिए। ये देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, कम से कम 2 वर्ष वाला, देखिए कम से कम 2 वर्ष अवधि का होना चाहिए। 1 साल वाला भी NTT होता है, वो मान्य नहीं है, 2 वर्ष वाला होना चाहिए। CT होना चाहिए, DPSC होना चाहिए, यानी ये जो 3 डिप्लोमा दिए हैं इन 2 डिप्लोमा में से कोई एक डिप्लोमा हो, कम से कम 2 वर्ष की अवधि का हो, तब आपका वैलिड है। अगर आपके पास गृह विज्ञान नहीं, गृह विज्ञान वाले के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गृह विज्ञान अगर है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब गृह विज्ञान मोस्टली होती है किसके पास? महिलाओं के पास। ठीक है, तो इसमें तो महिलाएं ही अप्लाई करेंगी, अधिकतर महिलाएं अप्लाई करेंगी। NTT भी मतलब जो है, अब ये हालांकि पुरुष भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई, अगर उनके पास ये डिप्लोमा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपकी हो गई क्वालिफिकेशन की स्पष्टता समझ लीजिए। गृह विज्ञान के साथ स्नातक हो आप, 50% न्यूनतम अंक हो, आरक्षित वर्ग के 45% हो, आप वैलिड हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो अथवा में आपका देखिए, अथवा में दे रखा है कि ये नहीं है तो आपके पास स्नातक के साथ NTT, CT, DPSC ये कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, आप वैलिड हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु आपकी जो है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40। लेकिन इसकी गणना 1/7/2024 को की जाएगी, 25 को नहीं, 1/7/2024 को की जाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि भर्ती 25 में आई, लेकिन 1 जुलाई 2024 को इसकी न्यूनतम आयु की गणना कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आयु संबंधी। ठीक है, नियुक्त स्थान हम आपको बता ही चुके कि आपका 75 जो जनपद हैं उन सारे जनपदों में जितने भी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें ये भर्ती होनी है। ठीक है, तो बाकी देखिए अब ऐसा नहीं है कि ये 8 जनपद में ही अभी भर्ती प्रक्रिया मतलब जो है हुई है, बाकी के अभी जनपद बचे हुए हैं, तो अभी बहुत बड़ी मात्रा में बचे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा एक वीडियो बना दें, आपको बता दें इसके बारे में। ठीक है, मानदेय आपका देखिए कोई कम नहीं है, 10,313 है। अब आप कहेंगे 10,000 भी कम होता है कम, मानते हैं हम, लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट वाले 3-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। बहुत हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है इससे ज्यादा मानदेय देते हैं, वरना के सिचुएशन में इससे मानदेय कम ही मिलता है, आपको वेतन कम ही मिलता है, तो उससे बेहतर है ये सरकारी भी है। ठीक है, संविदा अवधि इसकी 11 महीने की रहेगी, 11 महीने बाद रिन्यूअल होगा। 11 महीने की संविदा अवधि होती है, यानी आपको मानदेय जो मिलेगा वो आपको 10,313 सिर्फ 11 महीने तक मिलेगा, 12वें महीने में ये नहीं मिलेगा, फिर रिन्यूअल हो जाएगा, फिर आपको 11 महीने मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये परमानेंट 12 महीने का नहीं आता, 11-11 महीने का आता, साल में 1 महीने मानदेय नहीं मिलता है। चयन इसका जो है वो मेरिट के आधार पर होना है। अब मेरिट आपकी किसकी किसकी बनेगी? हाई स्कूल, इंटर,
बीए या बीएससी, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये नहीं है आपके बीए बीएससी के अलावा एनटीटी वगैरह है, तो ये एनटीटी या जो भी डिप्लोमा है, इन डिप्लोमा की टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन करके गुणांक निकाल के मेरिट इसकी बनेगी। नियुक्ति का प्रकार देखिए, संविदा है ये, और संविदा भी ये गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लगा रही है, आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है सरकार किसी कंपनी को ठेका देती है कि हमें 8800 पद आप भर के दीजिए, इनका सैलरी हम देंगे, आपका काम होगा क्या कि आपको चयन करके देना है। अब चयन करके ये जो जिलाधिकारी समिति नामित करेंगे, समिति बनाएंगे, उस समिति को देंगे, वो उसका पूरा सत्यापन करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, और मेरिट का भी सत्यापन करेंगे, क्योंकि जितने भी फार्म होंगे सबकी ये मेरिट बना के देंगे, मेरिट के उसका सत्यापन करेंगे। उसके बाद फाइनल जो समिति होगी वो इनका फाइनल सिलेक्शन करेगी। तो नियुक्ति का प्रकार इसका संविदा है, आउटसोर्सिंग से है। आउटसोर्सिंग का मतलब दूसरी कंपनियां लगाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका सेवा, देखिए मैंने वेबसाइट लिख रखी है sevayojan.up.nic.in, ठीक है। तो सेवा योजन यूपी NIC इन पे आप जाइए, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अभी आप अप्लाई, भले ही अभी आपके जिले जनपद की या जिले की अभी जो है वैकेंसी नहीं आई है, ये फॉर्म नहीं भरे जा रहे, लेकिन फिर भी आप पहले रजिस्ट्रेशन करके रखिए। इसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो पहले करनी होगी आपको, क्योंकि सेवा योजना पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी संविदा आउटसोर्सिंग वाली संविदा वाली नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेवा योजना पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इस पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं अपलोड करके रखिए। उसके बाद आप इसी वेबसाइट को समय समय पर खोलते देखते रहिए, और जिस भी जनपद की वैकेंसी आती है तुरंत उसमें भरिए। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि संविदा पे आउटसोर्सिंग भी केवल इसी की आती है। आप जब इस साइट को खोलेंगे तो बहुत सारी आपको वैकेंसियां मिलेंगी, आपके मतलब कि जो भी वैकेंसी है आप उसमें अप्लाई करिए। सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करिए। तो ये हमने आपको देखिए बताई। अब ये आंगनबाड़ी केंद्रों में ही भर्ती होनी है, लेकिन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में होनी है। काम क्या है इसमें, काम आपको 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, या हो सकता है आगे ये 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को आपसे पढ़ाना है, उन्हें एजुकेशन देना है, सही से समझाना है, बच्चे को विद्यालय से जोड़ना है, बच्चे के मन से विद्यालय का भय निकालना है। 3 से 6, इसीलिए इसमें अधिकतर महिलाएं कामयाब ज्यादा होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए पुरुष जो हैं वो ज्यादा उनकी भावनाओं से जुड़ नहीं पाते, महिलाएं जुड़ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में जो छोटे बच्चों के लिए टीचर्स रखते हैं वो लेडीज टीचर रखते हैं, क्योंकि लेडीज टीचर बच्चों की भावनाओं के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, जेंट्स इतनी जल्दी नहीं जुड़ते हैं। तो हमने आपको पूरा प्रक्रिया आपकी इसकी बता दी। बहुत सरल काम है, पढ़ाने का काम है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ठीक है। और पढ़ाना जो है अगर किसी की हॉबी है तो उसके लिए और सरल हो जाता है। तो आप कोशिश करिए इसमें जो है सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बाकी बचे हुए जिलों में जैसे ही वैकेंसियां आती रहेंगी हम आपको बराबर हर जिले की अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको कौन से जिले में कितनी वैकेंसी हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पूरा हम जनपद वार जिलेवार आपको वैकेंसी बता देंगे किस जनपद में कितनी है, आप समझ जाइए। और बाकी 8 जनपद में तो निकल चुकी हैं, इनसे तो कोई मतलब है नहीं आपको, ठीक है। अगर यहाँ के निवासी हैं तो आप जो है छोड़ दीजिए इस चीज को। अब बाकी अगर अन्य जनपद जितने बचे हुए हैं उन सब के निवासी अपना फटाफट जो है तैयारियां करें और कोशिश करें कि मतलब जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि इसकी आवेदन शुल्क 0 ही है, कोई फीस नहीं है। लेकिन सेवा योजना पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।